हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योयो फार्मेसी, यानी कि आपका अपना फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग फीवर बुखार के बारे में जानेंगे और साथ ही जानेंगे कि डेंगू फीवर, मलेरिया फीवर, चिकनगुनिया और टाइफाइड फीवर को पहचाने कैसे इनमें कौन सा बुखार हुआ है, कैसे मालूम करें। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो आपको बुखार आता कब है, आपको कब बोलना है कि वो बुखार है। अगर हम लोग डेफिनेशन पे जाएंगे तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मली जो होता है 38 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, जिसे हम थर्मामीटर से नापते हैं। थर्मामीटर जो होता है वो दो तरह के होते हैं। एक तो आप मुंह में डालकर रखते हैं, वो मरकरी वाला, और दूसरा डिजिटल वाला जिसको आप लगाओ और वो स्क्रीन पे रीडिंग दे देता है। तो आपको दोनों देखना आना चाहिए, जो डिजिटल थर्मामीटर है वो भी और मरकरी वाला वो भी। बट ये जो होता है वो डिजिटल वाला होता है, जिसको आप टच कर लगा लो जिस भी पार्ट में आपको टेम्परेचर मेजर करना है और उसकी स्क्रीन पे रीडिंग आ जाती है। अगर आप सपोज़ किसी की रीडिंग लेते हैं डिजिटल थर्मामीटर से, क्योंकि डिजिटल थर्मामीटर यूज़ करना ईजी होता है, मरकरी थर्मामीटर में लाइन अच्छे से दिखती नहीं है क्योंकि वो काफ़ी थिन लाइन होती है। तो मैं डिजिटल जिसमें की रीडिंग आती है उसकी बात करता हूँ। आपने उसको मुंह में लगाया और उसका टेम्परेचर आया 100.4। अब क्वेश्चन है कि यह फीवर है क्या? तो आंसर है हाँ, यह फीवर है। अगर आपकी बॉडी का टेम्परेचर 100 के ऊपर आता है तो समझ लो फीवर है। 100 डिग्री फ़ारेनहाइट, नॉट सेंटीग्रेड। अगर एकदम परफेक्ट डेफिनेशन में जाऊंगा, जिसको बोलते हैं इंटरनेशनल गाइडलाइन, तो वो तो 100.4 से 100.8 की होती है। लेकिन हम लोग यहाँ पे मान के चल रहे हैं कि 100 से ऊपर आता है तो आप उसको पॉइंट में मत पढ़ो। 100 से ऊपर आता है तो समझ लो आपको फीवर है। आप जानते हैं कि डिजिटल थर्मामीटर को रखना कहाँ होता है। तो जो थर्मामीटर होता है, अगर आप उसको मुंह में रखते हैं तो आप रख सकते हैं। अगर आप साइड में रखते हैं, बाजू में अपने हाथ के नीचे, तो आप रख सकते हैं। लेकिन वहाँ की जो रीडिंग आती है वो जनरली वो कम आती है। आपकी बॉडी का जो कोर टेम्परेचर होता है, जो कि हम लोग मुंह के अंदर डाल के रखेंगे या फिर बच्चों के अंदर एनस में भी डाल कर रख सकते हैं। एनस मतलब जहाँ से कि आप लोग लेट्रिन करते हैं। बट अगर आप लोग को बच्चों की ही मेजर करनी है तो उसके हाथ के बाजू यानी आर्मपिट के यहाँ लगाओ और उसको दबा कर रख लो, ताकि वो जो टेम्परेचर है वहाँ का वो मेंटेन रहे। उसकी पर जो रीडिंग आए उसकी काफ़ी एक्यूरेट आए। क्या होता है जब आप बाजू में रखते हैं ना, तो उसकी टेम्परेचर रीडिंग जो भी आती है तो उसको थोड़ा ज़्यादा मान लो। मतलब कि सपोज़ मैंने अपने बाजू में रखा और मेरी रीडिंग यहाँ पे रखने के बाद आई है 100, तो उसको जनरली मैं 1 से बढ़ा दूंगा, उसका मैं 101 मानूंगा। 99 आई तो 100 मान लूँगा। मुंह या ओरल वाली रीडिंग तो ऑलमोस्ट एक्यूरेट आती है। तो ये था फीवर के बारे में और उसको मेजर कैसे करते हैं। अब जानते हैं कि डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया और टाइफाइड फीवर में क्या होता है और कैसे पता करें कि कौन सा फीवर है। तो डेंगू के अंदर आप देखोगे कि डेंगू के अंदर आपको ठंडी लग के बुखार या फीवर के साथ में आपको बोन्स के अंदर, आपकी हड्डियों के अंदर पेन होगा। और पेन जो होगा वो होता है, वो इतना ज़्यादा होता है कि इसको हड्डी बुखार भी बोलते हैं, ब्रेक बोन फीवर। हड्डियों के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होगा और आपको बैक के अंदर पेन होगा, शोल्डर में पेन हो रहा है। ये चिकनगुनिया के अंदर भी होता है। चिकनगुनिया का जो एक वायरस होता है, चिकनगुनिया वायरस, वो भी काफ़ी कुछ डेंगू जैसा ही होता है। तो उसके अंदर भी ऐसा ही होता है। हड्डियों में, शोल्डर में पेन हो रहा है, नेक में पेन हो रहा है और बुखार भी आ रहा है। अगर ये सिम्टम्स आ रहे हैं तो पॉइंट्स कहा जाता है कि आपको डेंगू या चिकनगुनिया या इस टाइप का वायरल फीवर है। अगर ठंडी लग के बुखार आ रहा है, बाकी हड्डी में दर्द नहीं है, तो ये मलेरिया भी हो सकता है। ये कंफर्म करने के लिए लैब टेस्ट भी करवा सकते हैं। तो डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इनमें ये सब चीज़ें होती हैं। लंबे लंबे टाइम तक उसके साथ कॉन्स्टिपेशन
कब्ज है, लंबे टाइम से पेट दर्द हो रहा है, कंटिन्यूस बुखार बना हुआ है, पेशेंट को उबकाई सी आती है, नोजिया जिसे जी मचलाना कहते हैं। अगर ये सब सिम्टम्स है तो टाइफाइड हो सकता है, क्योंकि सब लोग बाहर खाते हैं, गंदा पानी पी सकते हैं, तो उससे यह हो सकता है। सभी हम लोग को ये फीवर है, सभी हम लोग को ये फीवर हो रहा है और ये सिम्टम भी आते हैं। अब करना क्या है? तो देखिए, अगर डेंगू है तो डेंगू क्या मलेरिया है तो जनरली डेंगू या मलेरिया का डिस्टिंक्शन करना है, कंफर्म डायग्नोसिस करना है कि डेंगू या मलेरिया है। तो हमको लैब जो पैथोलॉजी होता है उसके अंदर जाके ब्लड का सैंपल देना होता है और उनको बोलना होता है कि डेंगू और मलेरिया की जांच करवानी है, तो वो आपको करके देते हैं और आपको बताते हैं कि आपको डेंगू या मलेरिया पॉजिटिव है या नहीं है। अगर पॉजिटिव आता है तो उसके हिसाब से आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। लेकिन मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि डेंगू का ट्रीटमेंट जो होता है वो कुछ नहीं होता है। आपको सिर्फ क्लियर करना होता है आपका डेंगू के अंदर क्या होता है कि आपका प्लेटलेट जो होता है वो एकदम से फॉल हो जाता है। आपका क्या होता है कि डेंगू की डेली आपका CBC यानी कि कंप्लीट ब्लड काउंट करवाना होता है, जिसमें कि हमको प्लेटलेट कितना है पेशेंट का उतना मालूम पड़ता है। वो करवाते रहिए, देखते रहिए कि आपकी प्लेटलेट कितना कम हो रहा है। अगर आपका प्लेटलेट 40 या 50 हज़ार भी हो जाता है तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर 20 हज़ार से नीचे हो जाए तो पेशेंट को प्लेटलेट देना पड़ता है। और हाँ, ध्यान ये रखना है कि जब भी ऐसा हो, कुछ फीवर होता है, फीवर ठंडी लग के फीवर आ रहा है, हड्डी में दर्द हो रहा है, तो उस टाइम पे दर्द की गोली में आप सिर्फ पैरासीटामोल लें। पैरासीटामोल के अलावा दूसरा कुछ मत लो, क्योंकि बुखार की दूसरी गोली जो होती है वो प्लेटलेट के फंक्शन को रिड्यूस करती है। तो ऐसा है कि अगर आपका डेंगू है तो ऑलरेडी आपका प्लेटलेट कम हो रहा है, फिर आपने क्या किया, बुखार की गोली से उस प्लेटलेट को और भी कम कर दिया, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना। इसीलिए ऐसे पेशेंट के अंदर डॉक्टर सिर्फ प्रीफर करते हैं पैरासीटामोल की टेबलेट। पैरासीटामोल की 500 मिलीग्राम की टेबलेट आप एक दिन के अंदर कम से कम 6, 7, 8 टेबलेट भी ले सकते हैं, अगर आपका वज़न 50 किलोग्राम से ज़्यादा है तो। और बाकी कोई फीवर है, अगर आपको मलेरिया, तो मलेरिया की दवाई आपको डॉक्टर स्टार्ट करेगा, या टाइफाइड है तो टाइफाइड की दवाई भी डॉक्टर स्टार्ट करेगा। तो ये बेसिक जानकारी फीवर के बारे में कि कौन सा फीवर है और आपको कैसे पता करें। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फ्रेंड।